जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएचपीएच क्लासेस में, यानी जीना है तो पढ़ना है। आज हम लोग 2020 में इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हिस्ट्री के तमाम ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर के आए हैं। इस एक वीडियो को आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन। चूंकि इससे तुलना इसलिए किया था चूंकि नेपोलियन भी अपने टाइम में मोस्टली युद्ध जीते थे, और वैसे ही समुद्रगुप्त का अगर इतिहास हम लोग देखें, जो कि गुप्त वंश का शासक था, इन्होंने भी अपने टाइम में मोस्टली युद्ध इन्होंने जीता। इसको दिग्विजय भी कहा जाता था, कविराज भी कहा जाता था। इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना जो है यूरोपीय शासक नेपोलियन से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पलासी का युद्ध लड़ा गया ऑप्शन ए 1600 में, बी 1757 में, डी 1764 में और डी 1750 में। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। और पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रज्जाक, सी डोमिंगोस पेइस, डी फर्नाओ नूनीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री था वो था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1785, बी 1757, सी 1771 और डी इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, जिसमें कि 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो पहला जो इसका न्यायाधीश था वो था एलिजा एम्पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बंबई, सी मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। रैयतवारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। बीच में किसी मध्यस्थ, किसी बिचौलिए, किसी जमींदार या किसी मुखिया का कोई जरूरत नहीं था रैयतवारी व्यवस्था में। तो ये व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में। और एक और व्यवस्था था महलवाड़ी, जिसमें कि गांव के मुखिया से टैक्स लिया जाता था। एक था महलवाड़ी, ठीक है, अब इसको जान लें, टैक्सेशन सिस्टम अंग्रेजी राज में। और दूसरा एक और जो था अस्थाई बंदोबस्त था। क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। इसमें क्या किया जाता था? किससे टैक्स लिया जाता था? डायरेक्ट किसानों से नहीं, बल्कि जमींदार बीच में होता था अस्थाई बंदोबस्त में। और महलवाड़ी में गांव के मुखिया से टैक्स वसूला जाता था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर की उपाधि त्यागने वाला रविंद्रनाथ टैगोर था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, बी चिदम्बरम, सी बेलूर और डी श्रीरंगापट्टम। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यही थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात करें तो ये क्या थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। अगर बोलेगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, उस दिन अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो ये संघ संचालन समिति का अध्यक्ष था। संघ समिति का, किसका? संघ समिति का। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख और डी भग्नावशेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत जो नहीं है वो साहित्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, बी 23 अप्रैल 1919, सी 13 अगस्त 1919 और डी 23 अगस्त 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कौन सा दिन? बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, बी मानसिंह, सी टोडरमल और डी अबुल फजल। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन ए 1458, बी 1498, सी 1558 और डी 1598। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जो कि अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो बादशाह था वो था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, और ये आखिरी मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कुंडलवन, सी सारनाथ और डी राजगिरा। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरे में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरे में, दूसरा वैशाली में, दूसरा कहाँ पे हुआ था? वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर जो कि कनिष्क के शासन में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921, सी 1931 और डी 1941। तो इंडिया गेट का निर्माण जो है इसका नींव पड़ा था 1921 को। नींव कब पड़ा? 1921, और ये बन के जो कंप्लीट हो गया, इसका निर्माण पूरी तरह कंप्लीट 1931 को हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो ये सही उत्तर हम लोग 1931 के साथ जा सकते हैं। और केवल नींव की बात बोलता है कि नींव कब डाला गया, तो नींव 1921 में डाला गया था। ठीक है, और इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल कभी कभी सामने आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी तलवंडी और डी लाहौर। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी हरिसेन और डी पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षवर्धन के राज्य कवि हरिसेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर और डी कालपी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी, वाराणसी में, काशी वाराणसी में हुआ था, और वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1930 से हुई, और ये दांडी से इनकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मीरा किसकी भक्त थी? ऑप्शन ए राम, बी कृष्ण, सी नानक और डी विष्णु। तो मीरा किसकी भक्त थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1932, बी 34, सी 1939 और डी 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूना समझौता अर्थात पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था, पृथक निर्वाचिका के क्षेत्र को लेकर के, हिंदुओं से दलित को अलगाव को लेकर के। वैसे देश जिसमें भारत ऑलरेडी काफी शोषित हो चुका था, इस देश में फिर से एक बार इसकी बात करना, जाति के आधार पर बंटने की बात करना, यह निश्चित रूप से गांधी को गवारा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजेंद्र प्रसाद और डी बी आर अम्बेडकर। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए इटली, बी ईरान, सी मोरक्को और डी यूनान। तो इब्न बतूता जो है जिस देश का यात्री था उस देश का नाम मोरक्को था। क्या था? मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
ऑप्शन ए डिजरेली, बी रॉबर्ट पील, सी पॉम्पटन और डी ग्लैडस्टोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वो पॉम्पटन था। कौन था? पॉम्पटन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? 1562, 1564, 1579, 1582। तो अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था वो 1582 में शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1920 में जो आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा नाम था? और 1930 में जो शुरू हुआ था इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से भी आपके सामने और 30 क्वेश्चन आएंगे। ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको अगर आप निश्चित रूप से बिल्कुल ईमानदारी साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भूमिका किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। खास करके बोर्ड एग्जाम को देखें तो इसमें तो इसकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य और डी वेद व्यास। तो महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन ए बंबई, बी पंजाब, सी बंगाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल वाले क्षेत्र में लागू किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज और डी रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और वहीं पे अगर मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात करें, मोहनजोदड़ो तो ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1855, बी 1860, सी 1865 और डी 1885। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हो गया था 1855। सिद्धू और कानू इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये बात आप सब इनसे मुझे लगता है कि बखूबी वाकिफ होंगे। नर्सरी से लेकर के अब तक आप इसको कई बार सुन चुके हैं। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खान, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद और डी सुभाष चंद्र बोस। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, सी वेदव्यास, बी वेदव्यास, सी मेगास्थनीज और डी कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। इसी को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, मौर्य काल में इन्होंने क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और कहा जाता है कि घनानंद को हराने में, घनानंद को पराजित करने में चाणक्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच और डी फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दामीन इकोह क्या था? ऑप्शन ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार और डी जागीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दामीन इकोह क्या था? एक भूभाग था जिसमें संथाल लोग रहते थे। ठीक है, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का एरिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी डी सावरकर, वी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 20 और डी 22। तो पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा? 18। पुराणों की संख्या 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, बी सालू वंश, सी तुलु वंश और डी अराविडो वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। किस वंश के? संगम वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950 और सी 26 नवंबर 1950 और डी 26 जनवरी 1950। तो सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये अपने आप में ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था वहां पे तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पर इत्तेफाक से उस दिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। तो अब उन लोगों ने सोचा कि इस दिन को कैसे मेमोरेबल, एक ऐतिहासिक दिन बनाया जाए। तो संविधान जब बन करके हम लोग का नवंबर 1949 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन संविधान को 26 जनवरी से लागू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य जो था, उस दिन को ही यादगार बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज, बी फायांस, सी ह्वेनसांग और डी एल बरूनी। तो इंडिका किसका था? इंडिका मेगास्थनीज का था। अगर मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी इससे आप जान सकते हैं। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बदायूनी। तो आईने अकबरी को किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आईने अकबरी को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि अबुल फजल था। आईने अकबरी दरअसल अकबरनामा का ही भाग है, अकबरनामा का ही भाग है। अकबरनामा को 3 खंड में बांटा गया। उसमें पहले में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, दूसरे में अकबर के पूरा जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक के बारे में बताया गया, और तीसरा जो है इसमें जो आईने अकबरी है, बिल्कुल इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में बात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंदवंश, बी मौर्य, सी पाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक किस वंश का शासक था? अशोक एक महान शासक था जो कि मौर्य वंश का शासक था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया और जनता को अपने पुत्र के समान समझने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858, 1881, 1885, 1890। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8 और डी 9। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह और डी भगत सिंह। तो कोल विद्रोह के नेता थे ये भगत सिंह था। आप याद कीजिए, इससे पूर्व जो कराया गया था 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1931-32 में हुआ था। ठीक, इसके नेता थे बुद्धो भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1509, बी 1526, सी 1556 और डी 1761। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और हेमू के बीच हुआ था, 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। और दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन प्रथम पानीपत युद्ध पूछे तो बाबर और किसके बीच होगा? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। कुछ कुछ जगह में ये बताया जाता है कि प्रथम बार जो तोप का प्रयोग किया गया था इसी युद्ध में किया गया था, लेकिन इतिहास के अन्य पुस्तकों में ये बात मिलती है कि नहीं, इससे पूर्व भी तोप का प्रयोग बाबर कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? ऑप्शन ए एनफील्ड, बी ब्राउन बेस, सी रेमिंगटन R5, डी इनमें से कोई नहीं। तो सैनिकों द्वारा 1857 की क्रांति का जो एक कारण बना तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस, तो उसमें पूर्व में जो चल रहा था वो ब्राउन बेस चल रहा था, लेकिन जिस राइफल के लाने से ये विद्रोह हुआ उसका नाम था एनफील्ड राइफल। कौन राइफल? एनफील्ड। किसके जगह पर ला रहा था? ब्राउन बेस के जगह पर ला रहा था। और सैनिकों को इस बात का संदेह था कि इसका जो कारतूस काट करके इसमें भरना पड़ता है, कारतूस के जिस हिस्से को काटना पड़ता है उस हिस्से में कहीं ना कहीं गाय और सूअर का लेप लगा हुआ था। इस बात की भनक जब सैनिकों को लगा तो सैनिकों को लगा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हिंदू सैनिकों को जहाँ गाय की चर्बी से डर था, वहीं मुस्लिम सैनिकों को सूअर की चर्बी का, उनके धर्म भ्रष्ट होने का खतरा लग रहा था। तो ऐसे में इस एनफील्ड राइफल आने के साथ ही विवाद की स्थिति बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी आदिनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे ऑप्शन डी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट डेविड, सी फोर्ट विलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम था। क्या था? फोर्ट विलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी R.D. बनर्जी और डी R.S. बिस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जिन्होंने किया था उसका नाम था R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक और डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी में प्रसिद्ध संत कबीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर।
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए रैदास, बी कबीर, सी धन्ना एवं पीपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैदास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के तमाम सवाल यहीं पे हो रहे हैं खत्म। आपको अगर इस सेशन से जरा सा भी फायदा हो रहा हो, जरा सा नहीं, फायदा तो आपको काफ़ी होगा, लेकिन जरा सा भी अगर हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप यकीन मानिए हमारे इस एमसीक्यू सेशन में आप अगर एग्जाम तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 50 में 50 मार्क्स उठाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप यह बात जान लें कि खास करके बोर्ड एग्जाम का जो इंपॉर्टेंस है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर स्टूडेंट को पूरी ऑनेस्टी के साथ करके ही जाना चाहिए। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।